आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि इंदौर की हवा बहुत स्वच्छ है, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 में है, लेकिन अब एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिल रही है कि पूरे भारत में सड़क हादसों के मामले में इंदौर देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। पूरे भारत में इंदौर दूसरे नंबर पर आए हैं और ये आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। देश में, पूरे भारत में साल 2022 में हुए रोड एक्सीडेंट्स को लेकर ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है और इस रिपोर्ट में एक रैंकिंग मैं आपको अगर दिखाऊं 1 से 10 तक की, तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप 10 में मध्य प्रदेश के कुल 3 शहरों का नाम है, जो एक बहुत ही नेगेटिव चीज हमको देखने को मिल रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 5652 एक्सीडेंट के साथ दिल्ली पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर यहां पर आपको इंदौर देखने को मिलेगा, 4680 एक्सीडेंट्स के साथ इंदौर की रैंकिंग सेकंड है। थर्ड रैंकिंग यहां पर आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की देखने को मिलेगी, जिसमें 4046 रोड एक्सीडेंट्स के साथ जबलपुर जो है वो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर बेंगलुरु है, 5वें नंबर पर चेन्नई है, लेकिन एक बार फिर से इंदौर का जो शहर है भोपाल वो 3313 रोड एक्सीडेंट्स के साथ 6वीं रैंक पर है। मतलब टॉप 10 में अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे तक इस टेबल में, तो आपको टोटल 3 शहर जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर और भोपाल देखने को मिलेंगे। उसमें से इंदौर तो दूसरे नंबर पर ही है। आज तक हमने इंदौर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ऐसा भी पढ़ना पड़ेगा ये हमने अभी तक सोचा नहीं था। यहाँ पर अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, इसमें साफ बोला गया है कि भारत में जो ऐसे शहर है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, उन शहरों में दिल्ली के बाद इंदौर दूसरे नंबर पर है रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में। यहां पर टोटल एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, एकदम टोटल एक्सीडेंट अगर हम देखें तो 76,752 सड़क दुर्घटनाएं जो है वो इन 50 शहरों में हुई है। यानी कि ऐसे 50 शहर हैं जिनकी जो आबादी है वो लाखों में है। इन 50 शहरों में 2022 में दर्ज की गई है, जिनमें 17,089 लोगों की जान चली गई है और 69,052 लोग जो है वो घायल हुए हैं। 50 शहरों की बात हो रही है। 10 शहर तो हमने ही देख लिए टॉप 10, बाकी के और भी जो शहर है जिसमें लाखों की आबादी है उनकी बात यहां पर हो रही है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना के कारण हुई लगभग 68% यानी कि 68% जो मौत है, जो डेथ है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। ये पॉइंट भी नोट करने वाली है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मौतें हो रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 32% ही है। मतलब एकदम आप अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम आधे से भी कम आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्रों का आंकड़ा, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मौतें हुई है, यहाँ पर ये साफ किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह से पहले हम लोग और भी थोड़ा बहुत डेटा देख लेते हैं। सीधी टक्कर जो होती है, गाड़ियों की जो सीधी टक्कर होती है उसमें 2.1% बढ़ा है वो, और खड़ी गाड़ी से जो एक्सीडेंट होता है उसमें 22% का इजाफा है। जो गाड़ियां खड़ी रहती है, खड़ी गाड़ियों के साथ में जो एक्सीडेंट होता है उसमें 22% का इजाफा है। और सीधी टक्कर भी जो है, सीधी टक्कर के जो मामले हैं वो भी 2.1% बढ़े हैं। पूरे भारत में खड़े वाहन से टक्कर के मामले एक साल में सबसे ज्यादा करीब 22% बढ़े। ये एक साल की बात है, 2022 का आंकड़ा है, ये सबसे ज्यादा आज तक का देखा जा रहा है, बढ़ा है ये। आश्चर्यजनक रूप से आमने सामने की जो टक्कर है उसमें महज 2.1% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 2022 में आमने सामने की टक्कर से 77,886 मामले सामने आए हैं। सिर्फ एक साल के अंदर इतने मामले सामने आए। कुल दुर्घटनाओं में पीछे से टक्कर के मामले की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। यहां पर आप आंकड़े देख सकते हैं परसेंटेज में। 2022 में देश में हर 100 एक्सीडेंट्स में से 36 लोगों की मौत हुई। यानी कि अगर आप हर 100 एक्सीडेंट का आंकड़ा निकालोगे उसमें से 36 लोगों की मौत हो गई, 36 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ज्यादा होता है। एक साल में रेड लाइट जंप ना करने के मामले सबसे ज्यादा 82.5% बढ़े हैं। ठीक है, रेड लाइट जंप करने के जो मामले हैं, ओवर स्पीड के जो मामले हैं ये 12.8% बढ़े हैं। सबसे कम एक्सीडेंट अमृतसर में हुए हैं और सबसे कम मौतें श्रीनगर में हुई है।
सबसे ज़्यादा तो हमने देख लिया। सबसे कम एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? अमृतसर में हुआ है, मात्र 117 एक्सीडेंट। और सबसे कम मौत कहाँ पर हुई है? तो श्रीनगर में सिर्फ 53 मौतें यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 2022 का ये आंकड़ा है। अब अगर हम वजहों की बात करें कि भाई इतने रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इतनी मौतें एक साल के अंदर, इतनी मौतें, इतनी रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? तो ट्रैफिक एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। ट्रैफिक एजुकेशन को लेकर जो है लोगों के बीच में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलाया गया है। उनको ट्रैफिक एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब आप गाड़ी को रोड में लेकर चल रहे हो तो किस टाइप के सिग्नल को आपको किस तरीके से समझना है। कई तरह के सिग्नल होते हैं और लोग सिर्फ रेड, ग्रीन और ऑरेंज सिग्नल पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और भी तरह की चीज़ें जो है सिग्नल में समझाई जाती है, वो चीज़ें लोग समझते नहीं है। साइन बोर्ड जो है लोग उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। साइन बोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है गाँव वाले क्षेत्रों में, है ना। साइन बोर्ड्स का बहुत महत्व है, वो भी समझना चाहिए इंसान को। साथ ही ट्रैफिक एजुकेशन पर जोर देना चाहिए भारत में। तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल ढिलाई नहीं, है ना। इसके लिए पुख्ता चेकिंग प्लान बनना चाहिए। सड़क हादसों में मरने वालों में 35% तक बाहरी स्टूडेंट होते हैं, तो इन पर भी नियंत्रण जरूरी होता है। यहाँ पर जो सड़क हादसे हो रहे हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर यानी कि 35% जो है वो बाहरी स्टूडेंट्स हैं, दूसरे शहर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। सिटी में यानी शहर में 36% हादसे निर्माण कार्यों के कारण या डाइवर्जन पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हो रहे हैं। निर्माण का जो कार्य चलता है ना, जैसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है, उस वजह से भी यहाँ पर जो है बहुत हादसे देखने को मिल रहे हैं। नशा करने वालों पर सख्ती नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हर जगह चेकिंग नहीं हो रही, ज़्यादातर हमने देखा है कि रात में ही चेकिंग होती है ना। तो दिन के टाइम पे भी सख्ती से चेकिंग बहुत ज़रूरी है। उपनगरीय बसों व लोक परिवहन के चालकों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होना चाहिए और आकस्मिक चेकिंग का सिस्टम नहीं है अभी फिलहाल। अचानक से जो चेकिंग शुरू हो जाती है ना, उसका सिस्टम अभी हम उतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो आकस्मिक चेकिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को भनक ही ना रहे कि अरे यार यहाँ पर चेकिंग होने वाली है, लोगों को पता ही ना हो। एकदम से आएंगे जब लोग तो देखेंगे कि हाँ यार यहाँ चेकिंग हो रही है, मतलब आगे भी कहीं पर ऐसा हो सकता है, तो लोग पहले से ही उस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आगे देखें, ट्रैफिक जवान और संसाधनों का भी हमारे पास अभाव है। ट्रैफिक जवान और संसाधनों का अभाव मतलब जिसकी वजह से यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा हुआ है, उसका एक कारण ये भी है। 1100 लोगों में एक ट्रैफिक पुलिस जवान की सुरक्षा व्यवस्था का औसत हमारे यहाँ पर है। 1100 लोगों पर, आप समझ रहे हो आंकड़ा, 1100 लोगों पर, है ना, एक ट्रैफिक पुलिस के जवान की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तेज रफ्तार पर कार्रवाई के लिए केवल 2 इंटरसेप्टर वाहन है ना। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, अभी तो ये आंकड़ा सामने आया है, ऐसा हो सकता है कि ये आंकड़ा जो है ये और भी ज़्यादा ऊपर चला जाए, लाखों में पहुंच जाए। तो ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है, क्योंकि रैंकिंग में अगर आप टॉप 10 में देखोगे तो ये कोई अच्छी चीज़ की रैंकिंग तो थी नहीं, सड़क दुर्घटनाओं की रैंकिंग थी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो दूसरे नंबर पर, साथ जबलपुर तीसरे नंबर पर आ गया है ना। और यहाँ पर अगर आप टॉप 10 में देखोगे तो भोपाल भी 6वें नंबर पर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही ट्रैफिक एजुकेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको ट्रैफिक एजुकेशन होना चाहिए, आपका ट्रैफिक एजुकेशन आपको मिलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी चलाने से पहले आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से गाड़ी को हम जब सड़क पे उतारेंगे तो हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। बाकी ये जो डेटा था ये पब्लिक किया गया है, ये सर्वे के आधार पर दिया गया है, एक मंत्रालय द्वारा दिया गया, जिस मंत्रालय का नाम भी हमने देखा है। तो ये क्या क्या था इस डेटा में ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि
मध्य प्रदेश का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही पूरे भारत का भी इसमें डेटा है, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। आज तक हम पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते आए हैं, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ में हमको सुधार की ज़रूरत है। बाकी जो है वीडियो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है CMC इंदौर, और हमारा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका नाम भी CMC इंदौर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।